इस देश में सीएसके के फैन से ज़्यादा इस समय कोई भी कंफ्यूजन में नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताते हैं कि क्यों सीएसके के फैन इस समय सबसे ज़्यादा दुखी चल रहे हैं और कंफ्यूजन चल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि सीएसके के फैन ये बात बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आरसीबी इस बार का आईपीएल जीते, फाइनल हो भी। और आरसीबी को एक्चुअल में हराएगा कौन? मुंबई इंडियंस। और ये लोग चाह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुंचे और आरसीबी को मैच हरा दे। लेकिन यह मामला एक और तूल पकड़ लिया है, एक और मामला दूसरी तरफ घूम गया है, क्योंकि सीएसके के फैन ये भी चाह रहे हैं कि मुंबई अगर फाइनल जीत गई तो भैया सीएसके से ज़्यादा ट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि सीएसके की दुश्मन वाली टीम सेकंड पर मुंबई इंडियंस ही है, पहले पर आरसीबी और दूसरे पर मुंबई इंडियंस। और इसी में सीएसके के फैन पूरी तरह से कंफ्यूजिया गए हैं कि भैया अगर आरसीबी जीती तो भी दिक्कत, अगर मुंबई जीती तो भी दिक्कत, और आरसीबी को हराए कौन? मुंबई इंडियंस। मतलब कि चारों तरफ सीएसके के फैन के अंदर पूरी तरह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बना हुआ है कि एक्चुअल में मैच पहुंचे कौन। मतलब कि वही तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि भैया फिर से पंजाब पहुंचे और पंजाब फाइनल में पहुंचे और पंजाब आरसीबी को हरा दे और न आरसीबी जीती न मुंबई जीती और पंजाब नया चैंपियन बन जाए। अब आते हैं असली मैच पर कि कल के मैच में एक्चुअल में हुआ क्या। और मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले कहा कि भैया हम ही बैटिंग करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मुंबई के राजा रोहित शर्मा और इंग्लैंड के राजा जॉनी बेयरस्टो दो के दोनों ओपनिंग करने आए। लेकिन रोहित भैया वही अपने मूड में थे कि भैया कैच दो और जाकर पवेलियन में आराम से ऐसे बैठकर मैच देखो। लेकिन यहाँ पर गुजरात वाले अपने अलग ही धुन में थे और वो नहीं चाहते थे कि रोहित भैया जाकर पवेलियन में आराम करे और आज के मैच में। और रोहित भैया पूरी तरह से गुस्से में हो गए कि जाओ सालो, अगर आराम करने नहीं दोगे तो लो झेलो। और रोहित पूरी तरह से अच्छे से गुजरात वालों को झेला दिए कि भैया आज अब नहीं छोड़ने वाले हैं, अब नहीं छोड़ने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी पुरानी रेडियो की तरह बैटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और वही दूसरी तरफ गुजरात की फील्डिंग इस तरह से देखने को मिली, गुजरात की फील्डिंग कुछ इस तरह से देखने को मिली कि भैया पाकिस्तान वाले भी शर्मा जाए कि भैया हमसे भी बुरा कोई है। मतलब कि पाकिस्तान को भी पीछे कर दिए गुजरात वालों फील्डिंग में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार कैच पर कैच छूटना। तो और यही कारण है कि गुजरात फिलहाल अब फाइनल से, क्वालिफायर से बाहर हो गई पूरी तरह से। वही गुजरात के कुशल परेरा पहले कीपिंग करते हुए कैच छोड़े और उसके बाद जिस तरह से वो आउट हुए, भैया आज के जीवन में कोई भी इतना बेइज्जत होकर नहीं आउट होता है और नहीं इतना बेइज्जत फील्डिंग करता है। मतलब कि पहले मुंबई इंडियंस का कैच छोड़ना और उसके बाद हिट विकेट हो जाना। मतलब कि पूरी तरह से अंबानी जी का कुशल परेरा पर एकदम से कब्जा था कि तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको हमारे ही अंदर रहना है, अंदर ही खेलना है। और हिट विकेट, साला इतने बड़े मैच में आज तक का इतिहास है कि कोई हिट विकेट हुआ हो? कोई कमेंट करके बता दो कि इतने बड़े मैच में कोई हिट विकेट हो जाए। और कुशल भैया हिट विकेट हो जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े मैच में। जबकि एक तरफ साई सुदर्शन अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे आईपीएल में दिए और अंत में जाकर जब आराम करने की बारी उनकी आई तो भैया उनको भी कल ही परफॉर्मेंस देना पड़ गया। क्योंकि भैया प्रिंस, काहे को प्रिंस है तो आराम करेंगे, बल्लेबाजी नहीं करेंगे। और कल प्रिंस भैया जाकर आराम से पवेलियन बैठकर पवेलियन में मैच देख रहे हैं। कल रोहित शर्मा का जगह ले लिए थे, बैटिंग करे देखे थे मैच। गुजरात के इस समय कोच, हेड कोच आशीष नेहरा है और वही गुजरात के बॉलिंग कोच भी आशीष नेहरा है। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कोच और ऐसा बॉलिंग नहीं देखे होंगे कि भैया गूगल मैप को भी फेल कर दे। इतना बेकार लाइन लेंथ से बॉलिंग, मतलब कि गूगल भी फेल हो जाए, गूगल का मैप भी फेल हो जाए। और जब एक्चुअल में गुजरात को काली शक्तियों की जरूरत थी, यानी रदरफोर्ड की, तब भैया रदरफोर्ड पूरी तरह से नाकामयाब हो गए।
मतलब कि उनको जब एक्चुअल में काली शक्तियों की आवश्यकता थी, जब जब गुजरात को जरूरत पड़ा तब तब रदरफोर्ड चले, और जब अंतिम मौके पर जब चलने की बारी आई तो भैया स्टेट कैच देकर आउट हो गए। खैर कुछ भी कहो, मुंबई इंडियंस अब फाइनली तौर से एलिमिनेटिव 2 में पहुंच गई है और पंजाब का अब मुंबई से भिड़ना तय है, एकदम पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन अब देखना यह रह गया कि कौन सी टीमें जाकर आरसीबी से फाइनल खेलती है, और सीएसके के फैन का यही चिंता बना हुआ है कि चलो अब कुछ भी हो, मुंबई इसी जगह से अब हार के बाहर हो जाए और पंजाब जाकर फाइनली आरसीबी से फाइनल खेले और पंजाब ही विजेता बने, आरसीबी विजेता ना बने, क्योंकि पूरे सीएसके समाज का यही सोच है। बाकी वक्त बताएगा कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी उठा रही है कि नहीं उठा रही है, ये तो वक्त बताएगा। और बाकी आप कमेंट करके पूरा कर देना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।